उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की लापरवाही के चलते जेल में बंद कैदियों में एड्स और हेपेटाइटिस जैसी बीमारी फैल रही है। रिपोर्ट आने के बाद यूपी के कई जेलों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि एड्स जैसी बीमारी से ग्रस्त मरीजों को अन्य कैदियों की तरह सामान्य बैरकों में रखा गया है, जिसके चलते अन्य कैदियों में डर का माहौल है। पहला मामला उन्नाव का है, जहां उत्तर प्रदेश एड्स नियंत्रण सोसाइटी के निर्देश पर कैदियों का हेल्थ चेकअप किया जाना था। कुल 1338 बंदियों की जांच हुई, जिसमें 2 HIV के मरीज और पुराने 8 मरीज मिलाकर कुल 10 एड्स से ग्रसित पाए गए, जबकि 9 हेपेटाइटिस के मरीज हैं और 3 सिफिलिस के मरीज और 2 TB के मरीज पाए गए हैं। यूपी सेक्स उत्तर प्रदेश एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, उसके निर्देश पर दिनांक 4 से लेकर के और 9 दिसंबर के बीच में कैंप लगाया गया था। इसमें जो है 5 बीमारियों की जांच का था निर्देश ऊपर से, तो कुल 1338 बंदियों की जांच हम लोगों ने करी है, जिनमें से 2 HIV के मरीज, 9 हेपेटाइटिस के मरीज, जिसमें 4 हेपेटाइटिस B है, 5 हेपेटाइटिस C के पेशेंट हैं, 3 सिफिलिस के मरीज और 2 TB के मरीज जो है इसमें निकले हैं। TB के मरीजों का और ART वालों का रजिस्ट्रेशन करके तुरंत शुरू कर दिया गया है इलाज। सिफिलिस वालों को भी दवा दे दी गई है। हेपेटाइटिस B की लिस्ट बन करके नोडल सेंटर में गई है GSPM। जैसे दवाइयाँ आएंगी तत्काल उनका इलाज शुरू कर दिया। जो HIV के 2 मरीज पाए गए हैं, उनका किस तरीके से इलाज किया जा रहा है? उन लोगों का पंजीकरण हमारे यहाँ ART सेंटर जिला चिकित्सालय में किया जाता है और उसके बाद में वहीं से उनकी ART की दवा लेना वो चालू कर दी जाती है। वहीं जेल प्रशासन की लापरवाही से जुड़ा दूसरा मामला गाजियाबाद का है। कहने के लिए तो गाजियाबाद की जेल हाईटेक जेलों में से एक है, मगर यहाँ भी अधिकारियों की लापरवाही से जेल में बंद 7 बंदियों में एड्स की पुष्टि हुई है। इसके अलावा उन 50 नदियों में हेपेटाइटिस B और C के अंश मिले हैं। ये अभी जो एक प्रदेश सरकार की निर्देशों पे सभी जो कारागार हैं उत्तर प्रदेश की, सब में एक मेडिकल कैंप चला था, जिसमें क्या कहते हैं बंदियों की स्क्रीनिंग की गई थी। तो ये स्क्रीनिंग में कुछ संख्या निकली है, क्योंकि इसमें अधिकतर रोज नए नए बंदी दाखिल होते हैं, तो उनमें स्क्रीनिंग में ये हेपेटाइटिस और उसकी HIV की निकली है। और जहाँ तक मैं बताऊँ कि HIV का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है ये काफ़ी लंबा होता है। ऐसा नहीं कि कोई आज इन्फेक्टेड हुआ तो वो आज टेस्ट में आ जाएगा। हो सकता है कई वर्षों पहले इंक्यूबेशन मतलब वो इन्फेक्टेड हुआ और 2-3 साल बाद जब उसमें वायरल लोड इतना होता है तो वो डिटेक्ट होता है। जी। तो इसी सिलसिले में सभी बंदियों की जांच कराई गई थी। उसमें से कुछ नए बंदी जो दाखिल हुए, उनमें से ये क्या कहते हैं स्क्रीनिंग में मिले हैं। और ये स्क्रीनिंग इसलिए कराई गई थी कि जिससे कि उचित समय पे इनके बारे में पता चल सके और इनका उपयुक्त इलाज इनका किया जा सके। सर, जैसे हेपेटाइटिस और HIV की कुछ मरीज अंदर बंदी मिलते हैं, तो उनको कहाँ रखा जाता है और कैसे रखा जाता है? देखिए, इसमें गाइडलाइंस हैं शासन की कि HIV जो है छूत से नहीं फैलती है, छूने से और साथ रहने से नहीं फैलती है, और इनको सामान्य बंदियों के साथ ही रखने के निर्देश हैं। और तो उनको जो गाइडलाइंस हैं उसी हिसाब से हम लोग रखते हैं, और उनका जो डिटेक्ट होते हैं उनका जिला चिकित्सालय में जो सेंटर बना है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के उनका इलाज चालू किया जाता है। जिन कैदियों में ये बीमारियां पाई गई हैं, उनका इलाज शुरू कर दिया है। हालांकि पुलिस का साफ कहना है कि एड्स जैसी बीमारी छुआछूत से नहीं फैलती है, मगर फिर भी जेल में बंद सामान्य कैदियों में डर का माहौल है। उन्हें डर है कि कहीं एड्स रोग से ग्रसित किसी भी बंदी की लापरवाही से उन्हें भी कहीं उनमें भी ना एड्स फैल जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए उन्नाव से विशाल चौहान और गाजियाबाद से संजय मित्तल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।